So today we are going to understand the speed and velocity. The speed and velocity. So speed and velocity. Okay. So first we will understand what is speed is about. So I am writing here first speed heading called speed. ठीक है, तो ये हो जाएगी speed. So क्या हो जाएगी speed? It is the total distance traveled. यहाँ पर लिख रहा हूं मैं total distance traveled. Total distance traveled by an object in unit time. यूनिट टाइम. अब यूनिट टाइम का मतलब हम 1 मिनट की बात कर सकते हैं, 1 सेकंड की बात कर सकते हैं, और वी कैन टेक 1 आवर, यानी हम 1 ही लेंगे, 1 आवर और 1 मिनट और 1 सेकंड और 1 डे ऑल्सो. ओके, और 1 ईयर ऑल्सो. हम हमेशा 1 लेंगे, हम उसी को बोलते हैं यूनिट टाइम. ठीक है. टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज It's called as what? Speed. It's called as speed. Speed. अब इसमें डायरेक्शन नहीं होता, तो क्या हो जाएगी? स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी. तो हम यहाँ पर लिख देंगे स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी. ठीक है. अब मैं लिख रहा हूँ इसका फॉर्मूला, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द स्पीड. तो स्पीड इक्वल्स टू होता है बेटा, स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड. टोटल नहीं बोलेंगे हम, एक्चुअल डिस्टेंस बोलेंगे यहाँ पर. एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम और टाइम टेकन. ठीक है, इक्वल्स होता है स्पीड. अब मैं इसको फॉर्मूले के फॉर्म में यानी सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा. तो स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, बट इसको स्पीड ही रखते हैं. तो मैं लिख लिया स्पीड इक्वल्स टू, अब इसको हम लिखेंगे शॉर्ट में डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, या फिर इसी को हम एस इक्वल्स टू डी डिवाइड बाय टी भी लिखते हैं. ठीक है. तो हम एक्चुअली ऐसा लिखते हैं स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम. अब मैं इसकी यूनिट लिख रहा हूँ, यूनिट. अब स्पीड को हम एक्चुअल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हम डिस्टेंस जो है एक्चुअली उसको हम यूज करते हैं मीटर में, और टाइम को हम यूज करते हैं, अब यूनिट टाइम है तो वो मिनट भी हो सकता है और सेकंड भी हो सकता है. तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मिनट में हम सेकंड लेंगे, सेकंड. तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर सेकंड. ठीक है. सो यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड. क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड. क्या हो जाएगी? यूनिट. और इसको हम m/s से रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर पर सेकंड. ठीक है. ये हो गया ऑल अबाउट स्पीड. टेक अ स्क्रीनशॉट बेटा. किसी को कोई डाउट है यहाँ पर स्पीड में? नहीं ना. ओके. अब स्क्रीनशॉट ले लो. सर डन हो गया. ओके. yes, अब हम स्पीड के बाद देखेंगे एवरेज स्पीड. अब हम देखेंगे एवरेज स्पीड. ओके. सो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द एवरेज स्पीड नाउ. अब एवरेज स्पीड के लिए हम पहले एक एग्जांपल देखेंगे. ओके. सपोज हमने एक ट्रेन लिया. ट्रेन, ये ट्रेन का ट्रैक है. ठीक है. ये ट्रेन ट्रैक है. अब ये ट्रेन सपोज ये है रायपुर स्टेशन, ये है गोंदिया स्टेशन, ये है भंडारा स्टेशन, और ये है नागपुर स्टेशन, और ये और भी आगे स्टेशन. ठीक है. सपोज यहाँ से डिस्टेंस ले रहा हूं मैं 100 किलोमीटर है. ये एक अप्रोक्सीमेशन है, एक्चुअल वैल्यू नहीं बता रहा हूं मैं. हाँ. फिर गोंदिया से भंडारा सपोज अगेन हमने ले लिया 100 किलोमीटर, और भंडारा से नागपुर भी हमने ले लिया 100 किलोमीटर. ठीक है. तो हमने डिस्टेंस कैसा ले लिया? इक्वल ले लिया है. ठीक है. सो अब क्या होगा? सपोज
फर्स्ट रायपुर से गोंदिया आने को ट्रेन को 1 आवर लग जाता है, 1 आवर। स्टेशन कम है तो इट टेक्स लेस टाइम, लेकिन गोंदिया से भंडारा जाते जाते उसको 1.2 आवर्स लग जाते हैं। फिर भंडारा से नागपुर जाते समय 2 आवर्स लग जाते हैं। कितने लग रहे हैं? 2 आवर। देखो हर बार डिस्टेंस सेम है, लेकिन जो स्पीड है अलग अलग होने के कारण क्या हो रहा है, टाइम भी अलग अलग लग रहा है। ठीक है, अब मैं निकालूंगा यहाँ पर उसकी एवरेज स्पीड क्या थी रायपुर से गोंदिया पहुंचने की, तो ट्रेन की एवरेज स्पीड क्या होगी, तो क्या हो जाएगी, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एवरेज। एवरेज, अरे किसका माइक है उसको म्यूट करो बेटा। ओके, सो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड इक्वल्स हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। कितना है? 100 100 100, ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। अब टोटल टाइम यानी ये 1 आवर, फिर ये 1.2 आवर, 2 आवर एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल टाइम टेकन। तो मैं आप लिख रहा हूँ टोटल टाइम टेकन। ठीक है, ये है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, और इसकी भी यूनिट सेम है, मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड समझ में आ गया बेटा सभी को? सर। यस सर। ओके, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो हम यहाँ पर 3 इवेंट है, तो हम इसको ले लेंगे 100 प्लस 100 प्लस 100 डिवाइड बाय 1 आवर प्लस 1.2 आवर प्लस 2 आवर, ये सबको ऐड करेंगे और फिर डिवाइड करके सॉल्व करेंगे, तो वो हो जाएगी हमारी एवरेज स्पीड। क्या हो जाएगी? एवरेज स्पीड। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट। हो गया? यस सर। So now we are going to understand what is velocity is all about. अब हम लिखेंगे वेलोसिटी क्या होती है। देखो वेलोसिटी भी स्पीड के समान है, बट वेलोसिटी में डायरेक्शन होगा और कुछ नहीं। ठीक है, सो वेलोसिटी इज द, इट इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो द वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ displacement the ratio of displacement and time ठीक है, इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। अब देखो मैं यहाँ पर ना इसको अब डिफाइन कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस traveled by an object in a given direction. Total the shortest distance traveled by an object in a unit time in a unit time in a particular direction in देखो आप डायरेक्शन फिक्स रहेगा, in a particular direction is called as velocity. Yes. अब देखो वेलोसिटी में क्या है, डायरेक्शन है। अब डायरेक्शन है तो ये क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। तो मैं लिख रहा हूँ वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। पालवी बेटा म्यूट योर माइक। ओके, वो ये क्या है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पर डायरेक्शन है,
यहाँ पे डायरेक्शन है इसलिए हम उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी शॉर्टेज डिस्टेंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम हो जाएगा वेलोसिटी, और इसकी भी यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होती है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसकी ये यूनिट है। सो किसी को कोई डाउट है बेटा यहाँ पे वेलोसिटी में? यस, ओके, नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट। सी क्या दिया हुआ है, शीतल, ये है शीतल, लेट मी चेंज द इंक। ओके, ये है शीतल, ठीक है, एंड शीतल पहले संगीता के घर जाती है, इसका मतलब वो 500 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। ठीक है, और आपके बुक में टाइम भी दिया हुआ है, लेट मी चेक द टाइम फॉर दैट। बिना डायग्राम पूरा का पूरा लाना पड़ेगा। ठीक है, बुक आपकी कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। ओके, ठीक है, चलो मैं आपको ना ये डायग्राम पहले समझा देता हूँ। ठीक है, क्या दिया है इन द गिवन डायग्राम, आपके जो सामने डायग्राम दिख रहा है, हम इस गिवन डायग्राम की बात कर रहे हैं। ओनली 4 मिनट वी हैव, सो हम इसको आज समझ लेते हैं, फिर इसकी न्यूमेरिकल कल कर लेंगे। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, इन द गिवन डायग्राम और स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन हाउस ऑफ शीतल। देखो ये शीतल के घर से स्कूल का जो पाथ है वो कैसा है, स्ट्रेट लाइन पाथ है, और वो कितना है 1300 मीटर का। फिर शीतल के घर से संगीता का होम, शीतल हाउस टू संगीता हाउस, अगेन इट इज अ स्ट्रेट लाइन पाथ, और यहाँ का जो डिस्टेंस 500 दिया, मीटर। हाँ 500 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, एंड बिटवीन संगीता हाउस टू स्कूल, देखो संगीता के घर से स्कूल का डिस्टेंस कितना है 1200 मीटर है, यहाँ पे 30 था और ये 1200 मीटर हो गया। ठीक है, तो देखो सब हर बार क्या हो रहा है, डिस्टेंस अलग अलग हो रहा है। अब सपोज शीतल टेक्स 5 मिनट टू रीच संगीता हाउस, देखो हम कंसिडर कर रहे हैं कि शीतल को संगीता के घर जाने के लिए टाइम कितना लग रहा है 5 मिनट, तो वो फर्स्ट मूवमेंट था, तो मैं उसको ले रहा हूँ T1, मैं उसको ले रहा हूँ T1। सो T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, T1 इक्वल्स टू 5 मिनट, कितना है 5 मिनट टू रीच संगीता होम, एंड 24 मिनट टू रीच स्कूल फ्रॉम देन, और वो यहाँ से यानी संगीता के घर से स्कूल जाने के लिए उनको 24 मिनट लग जाते हैं। कितना लग रहा है 24 मिनट इस वाले पाथ में, यानी पाथ बी में। इतना समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है, सो क्या हो जाएगा, अब हम निकालेंगे शीतल की स्पीड थ्रू पाथ ए, पाथ ए में हमको शीतल की स्पीड निकालना है, तब हो जाएगा शीतल स्पीड इक्वल्स टू, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कितना दिया हमको 500 मीटर, ये 500 मीटर दिया हुआ है, तो हमने लिख लिया 500 मीटर डिवाइड बाय, और टाइम यस शीतल टू संगीता हाउस। ओके, और इसके लिए टाइम बता रहा है हमको कितना लगेगा 5 मिनट, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 5। हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इट इज 5 से 5 वन टाइम कैंसिल, तो आ जाएगा 100। ठीक है, क्या आ जाएगा 100। ठीक है, अब 100 क्या हो जाएगा, इट इज मीटर पर, अब देखो 5 मिनट लग रहे हैं तो मीटर पर मिनट हो जाएगा। ठीक है, 100 मीटर पर मिनट कर लो का, ये हो जाएगी उसकी स्पीड थ्रू पाथ ए, शीतल स्पीड थ्रू पाथ ए। ठीक है, ओके, सो हम क्या करेंगे, इस एक्टिविटी को कल कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये थोड़ी लॉन्ग है और अभी खत्म होने वाली है।